सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। आर्टिकल 62(1)(f) में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस याया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात मौखर आज फिर होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए न आ सका। लीगी ज़राए का कहना है उम्मीद है आज मामला तय और मुआहिदा हो जाएगा। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है, आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें, और हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं। नवाज तो क्या, शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने पर खुश नहीं। कांटों पर चलाया जा रहा है जिसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें कहा जा रहा है हुकूमत बनाएं, उसी में मुल्क का मफाद है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ लोग हमें हुकूमत देना चाहते हैं। जिन लोगों को लाया गया वही हुकूमत बनाए। पीटीआई आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का ऐलान। विफाक और सूबों में हम हुकूमत बनाएंगे। पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगा। पीटीआई कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, हमारी कौमी असेंबली में 180 नशिस्तें हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने सारा पोल खोल दिया। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज में बात की और तकसीम का मैंडेट दिया। कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां मुतशद्दिद गिरोह में तब्दील कर दें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फराइज की अंजामदही में मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दुद ट्रॉलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजाएं यकीनी बनाई जाएंगी। इंतखाबी नताइज में धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस क़यादत आज मोरू के करीब धरना देगी। मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। सदरुद्दीन राशिदी कहते हैं कि जीटीआई इलेक्शन में छीने गए मैंडेट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अवाम सोशल मीडिया पर चलने वाली मनगढ़ंत खबरों पर तवज्जो न दें। जनरल सेक्रेटरी जीडीए सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं, आज आइंदा जलसों का भी ऐलान करेंगे। कराची में बच्चों की लड़ाई में यूसी चेयरमैन कत्ल। मकतूल साबिर मक्सी गुलिस्तान जौहर यूसी 9 का मुंतखब चेयरमैन था। मकतूल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। 2 बच्चों का बाप साबिर मक्सी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कराची के इलाके रजाकाबाद में एवीएलसी पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। हलाक डाकू से असलहा, छीनी हुई पोस्टर बरामद। पुलिस का कहना है कि हलाक और जख्मी डाकू की शनाख्त के लिए रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 साथी फरार। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। मुल्क भर से आए सयाह फंस गए। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम बंद हो गई। तूफानी बरसात के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसों में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तो 2023 के पहले 6 माह में हर दिन 12 बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी होती है। यहां तो बच्चे महफूज नहीं है, यहां तो बच्चियां महफूज नहीं है। 5 पब्लिक हैंगिंग आप कर लें, मैं आपको लिख के देता हूं, छठे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की तहरीक सेनेट में मुस्तरद। 14 अरकान ने सेनेटर मुश्ताक की तहरीक की हिमायत, 24 ने मुखालफत में वोट दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, मुल्क में रोजाना 12 बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। पूरे मुल्क में 5 सरेआम फांसियां दें, मजीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुमायूं मोहम्मद ने कहा, अगर कोई सरेआम फांसी को देख ले तो वो जुर्म करते हुए 10 मरतबा सोचेगा। साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मैं सरेआम फांसी को दुरुस्त समझता हूं। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहजेब असलम आबाई इलाके हरीपुर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शहदा के लवाहिकीन और अहले खाना की शिरकत। ISPR का कहना है कुर्बानियां मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के अज़्म को मजबूत करती हैं। गजा को तबाह करने के बाद काबिज इसराइल ने रफा में तबाही मचाने की ठान ली। जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 29,092 हो गई। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी चल बसे। इसराइल की लेबनान के सरहदी इलाके पर बमबारी। 2 हमलों में टायर फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। गाड़ियां भी जद में आई। हलाकतों का खदशा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 188 रन का अहदा 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। राशिद, दुनिया की हर लीग के लिए बहुत जबरदस्त बॉल। ओके, तो ये लाहौर का इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा नुकसान है। नए कप्तान ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप और प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ वो खेले। जो टीमें ऐसे करेंगी वो जीतेंगी। और सबसे बड़ा शो क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं कोयटा ने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर अपनी फील्डिंग की वजह से मैच हारा। मेहमान बनी अदाकारा मरियम नूर, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शहबाज शरीफ और सबको खूब हंसाया।